तो रोज़ किसान ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आरण्य कांड में भगवान रामचंद्र ने अनेकों ऋषि मुनियों से संवाद स्थापित करके और वन के रहस्यों का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। एक और जहाँ लोक कल्याणकारी कार्यों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है और धर्म की रक्षा और अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र जी अपने 14 साल के वनवास के प्रवास के दौरान उनके अवतरण के जो रहस्य थे, उन रहस्यों का बड़े ही मनोरम ढंग से तुलसीदास जी ने अद्भुत वर्णन किया है। यद्यपि भगवान रामचंद्र के भाई लक्ष्मण बचपन से ही उनके सानिध्य में रहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी को भी भगवान राम जी के अवतरण का किस स्वरूप में भगवान राम अवतरित हुए हैं, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, किस प्रकार वह 14 वर्ष के वनवास को प्राप्त किए और वन में आकर के किस प्रकार के अनेक वन्य जीवों से, प्राकृतिक छटा से, ऋषि मुनियों से, तपस्वियों से, ज्ञानियों से संवाद करते हुए जब भगवान के स्वरूप को लक्ष्मण जी सुनते हैं, मनन करते हैं और समस्त ऋषि मुनि जो हजारों वर्षों से तपस्या में लीन है, वह भगवान रामचंद्र के हृदय और चरण स्पर्श में विराजमान होने की उनकी उत्कंठा है, उनकी लगन है, उनके भाव हैं। और जो ज्ञानी मुनि हैं, अगस्त ऋषि जैसे ज्ञानी मुनियों के आश्रम में जब भगवान रामचंद्र जी विराजमान होते हैं, तब लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र से ज्ञान के वास्तविक स्वरूप, विद्या अविद्या, ईश्वर और जीव के अंतर को स्पष्ट करते हुए भगवान रामचंद्र जी से उसका क्या अर्थ है और कैसे मैं इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से यानी विरक्त रहूं और मेरा मन, वचन और कर्म जो है हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहे। तो लक्ष्मण जी को जब भगवान के वास्तविक स्वरूप का पता चला, तो उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान राम जी से प्राप्त की। जब भगवान राम जी को यह अवगत हुआ कि लक्ष्मण अब मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान राम जी ने पूर्ण निष्काम भाव से और भगवत प्रेम में आसक्ति के भाव से तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के चरित्र और उनके स्वरूप का सर्वशक्तिमान होने का और अंतर्यामी होने के भावों का संचार करते हुए लक्ष्मण जी के अंतःकरण हृदय में जब भगवान राम का वास हुआ,
तब लक्ष्मण जी को पता चला कि भगवान राम का अवतार दिव्य ज्योति के अनुसार इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त करने वाला और अनेक प्रकार की शुचिता के भावों को मानव जीवन में संचारित करने के लिए और मानव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए और अनेकों सद्पुरुषों के, ब्रह्मचारी, सन्यासी, योगी के जीवन के लिए भगवान राम जी ने अपना जीवन, अपना अवतरण लिया है। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको कर्म, वचन और मन से मेरी गति के बारे में मालूम होता है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन, कीर्तन, मनन, नाम जाप करते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन भगवान राम के चरित्र से किया है और उनके हृदय कमल में सदा मैं विश्राम किया करता हूँ। अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा से अभिभूत होकर के पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान के स्वरूप में अपने को विराजित करता है, भगवान वहीं विराजमान करते हैं और उनको किसी प्रकार के भी भौतिक आसक्ताओं की भौतिक आस्थाओं की सोच से परे और निष्काम भाव से भक्ति में लीन, प्रेम रस में लीन मानव के उत्थान के, मानव के उद्धार के लिए भगवान ने इस संसार में अवतरण लिया है। तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के स्वयं के मुँह से साक्षात रूप में लक्ष्मण जी को इस प्रकार से ज्ञान देकर के संचित किया। और जब भगवान रामचंद्र जी को अगस्त ऋषि द्वारा पंचवटी वन में विराजमान होने के लिए, प्रवास करने के लिए, पर्णकुटी पंचवटी में बनाने के लिए रघुकुल के स्वामी आप अब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए और मुनि की आज्ञा को शिरोधारी करके भगवान श्री रामचंद्र वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट वह पहुँचे चित्रकूट से। और रास्ते में उनको सुतीक्ष्ण मुनि मिले, अत्रि मुनि मिले, संगी मुनि मिले, अनसुईया जी मिली और अनसुईया जी ने और अत्रि मुनि जी भगवान के वास्तविक दर्शन करके भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया और अनसुईया जी ने सीता जी के पतिव्रता होने का, पतिव्रत धर्म को की वास्तविकता और पति धर्म व्रत का पालन कैसे किया जाता है वह सीता माता के चरित्र से बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। पंचवटी में जब भगवान राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ पहुँचते हैं तब वहाँ गीधराज जटायु उनको मिलते हैं और बहुत प्रकार से उनसे अपना प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र ने
गोदावरी के समीप पर्णकुटी का निर्माण करवाया। और जब से श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी पर निवास करने लगे, सभी मुनि लोगों में जो वहाँ यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उनको सुख की अनुभूति हुई। अर्थात राक्षसों के जो आतंक था, राक्षसों का जो राक्षस जिस प्रकार से उनको परेशान करते थे, उनका भय उनको नहीं सताने लगा। और पर्वत, वन, नदी, तालाब यानी प्राकृतिक सत्ता में भी अद्भुत परिवर्तन हो गए। और वन में रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनका समूह आनंद के मारे खिलने लगा। और मधुर भौरे जो हैं मधुर गुंजायमान करते हुए अपार शोभा की प्राप्ति करते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं, ऐसा एहसास होता है। उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपने भुजाओं में पूरी धरती को विराजमान किया। तो एक बार प्रभु श्री राम जी ने सुख से बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी ने उनसे गुरु ज्ञान और उनसे छल रहित निष्काम भाव से वचन कहे। और देवता, मनुष्य, मुनि और सरासर जो स्वामी हैं, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ कि हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी यानी आपके चरण स्पर्शों में मेरा स्नेह बढ़े। और ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप सभी प्राणियों पर, सभी जीवों पर, सभी ऋषियों पर, सभी मुनियों पर दया बरसाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ईश्वर यानी हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और शोक, मोह तथा भ्रम हमेशा के लिए मेरा नष्ट हो जाए। श्री रामचंद्र ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही मैं सब समझाकर तुम्हें पूर्ण वृत्तांत बताता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर उसको सुनो। मैं और मेरा प्रेम, तू और तेरा, मैं और मेरा और तू और तेरा, यही माया है। अयं निज परवेति गणाधवती सानाम उदार चरित्रानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। और जिससे वसुदेव कुटुंबकम की भावनाएं जब तक मानव चेतना में विराजमान नहीं होती है, जब हम अपना और पराये के मोह माया में फंसे रहते हैं, यही माया का स्वरूप है, जिससे समस्त जीवों का समस्त जीवों को जिस माया ने अपने वश में रखा है, अपने वशीकरण कर रखा है। और इंद्रियों के विषयों की ओर जहाँ तक मन जाता है, भौतिक सुखों की आसक्ति के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण न रखते हुए उन इंद्रियों के भोगों को पूर्ण करने के लिए, हे भाई, उस सबको माया ही जानना है। वह सब माया की अलग अलग रचनाएं हैं, और उसकी भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को भी तुमको अच्छे प्रकार जानना चाहिए कि विद्या क्या है और विद्या क्या है।
कल के प्रसंग में दोस्तों एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है, ऐसा तुलसीदास ने वर्णन किया है और अत्यंत ही दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव यानी इस सांसारिक कुएं में पड़ा का पड़ा रहता है, अर्थात वहीं तक वह सीमित रहता है। और एक विद्या जिसके वश में गुण हैं और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। भगवान के सानिध्य में जाकर के उस विद्या का श्री गणेश मानव चेतना में होता है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मुनि ऋषि मुनि तप ध्यान साधना योग और अनेक प्रकार के यज्ञ में विलीन रहते हैं। उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। तो तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं, अर्थात जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हर घट घट में भगवान का जिसका स्वरूप का चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को यानी 8 सिद्धि 9 निधि और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। तो जिसमें मान है, दंभ है, 18 प्रकार की ये जो मनुष्य के अंतःकरण में ये 18 विषयों के भोग से मानव कैसे आसक्ति में रहता है, यानी मान है, दंभ है, हिंसा है, क्षमा साहित्य है, सेवा टेढ़ापन है और आचार्य सेवा का अभाव है और अपवित्रता और अस्थिरता का भाव है, मन का निगृहित न होना है और इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, व्याधि, जगत के सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना और विषयों में मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 प्रकार के जो ये बुराइयां न हों तो नित्य अभ्यास यानी आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञानी के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योगी परमात्मा का नित्य दर्शन वो वही ज्ञान कहलाता है। यही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों के कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था तो अनाचार, अत्याचार, सत्य और असत्य के बीच की खाई को पूरा करने के लिए, सत्य को हमेशा विराजमान करने के लिए पांडवों का साथ देकर के कृष्ण ने अपनी लीलाओं को रचने का प्रयास किया। यह गीता में इसका पूर्ण वंचन है।
तब उन्होंने कहा कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, तीन चीज़ें हैं, माया को, भगवान को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीव कहना चाहिए। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वो ईश्वर। तो धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। भगवान रामचंद्र जी कल के प्रसंग में तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है और उन्होंने कहा कि ऐसा वेदों में पूर्ण रूप से वर्णन है। और हे भाई लक्ष्मण जी को भगवान राम कहते हैं कि जिससे मैं शीघ्र ही भगवान प्रसन्न होते हैं, वह मेरी भक्ति में भक्तियों में जो सुख, भक्तों को सुख देने वाला, सुख की प्राप्ति होती है, वह अद्भुत है और वह भक्ति स्वतंत्र है। उस भक्ति में किसी प्रकार का अवलंबन नहीं है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है और उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा या अपेक्षा नहीं है, अर्थात ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। तब उन्होंने कहा कि भक्ति अनुपम एवं सुख की आधार है और वह तभी प्राप्त होती है जब संत के अनुकूल मन प्रसन्न हो जाता है, जिसका संत अपने मन को हमेशा अभाव में भी अपने मन को समभाव में व्यतीत करके अपने अंतर मन में मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण नहीं रहता है और जिसको भगवान की भक्ति के लिए जिसने वैराग्य लिया हो, तो तब उन्होंने कहा कि तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से एक बात और कही कि मैं भक्ति के साधन विस्तार को भी तुम्हें बताता हूँ कि वह सुगम मार्ग है, सबसे सरल रास्ता वही है। मानव जीवन में सबसे सरल रास्ता भक्ति का है, जिससे जीव मुझको सहज ही प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति सरलता से प्राप्त होता है। उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बीच में कोई भी टकराव नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। तो पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति है, जो ज्ञानी हैं, विचारवान हैं, भगवान के भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, भौतिक आसक्तियों से विरत हैं और उसके बाद वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों के अनुसार अपने कार्य में लगा हुआ है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो इसका फल फिर विषयों के से वैराग्य उसको अपने आप ही हो जाएगा। तब वैराग्य होने पर वह धर्म यानी भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न उसका स्वयं होगा। तब स्वर्ण आदि करके 9 प्रकार की भक्तियाँ यानी 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में भगवान के प्रति लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत ही प्रेम हो और मन वचन और कर्म भजन में पूर्ण रूप से दृढ़ नियम और संयम हो, जो मुझको यानी भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, मुझको ही
माता पिता गुरु देवता भाई पति यानी सब कुछ मानता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या दृढ़ं तुम्हें तुम्हें सर्वम मम एव। तो जो इन सब चीज़ों की आसक्ति मेरे ऊपर विराजमान देखता है और सेवा में वही दृढ़ हो जाता है, वही मजबूती प्राप्त करता है। तो मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकायमान हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, वाणी में अमृत की धारा का प्रवाह हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल हो, भक्ति में भगवान की भक्ति के स्वरूप को प्राप्त करने के बाद प्रेमाश्रुओं का जल जब शरीर पुलकायमान हो जाता है तो भगवान के प्रति स्नेह जागृत होता है। तो जल बहने लगे, इस प्रकार से प्रेम अश्रुओं का जल जब बहने लग जाता है और काम मद और दंभ से किसी प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं से परे, अहंकार से परे, अभिमान से परे आज जिसमें न हो हे भाई वह सदा उनके बस में रहता, वही भगवान मेरी आसक्ति में हमेशा विराजमान रहता है, मेरे चरण स्पर्शों में विराजमान रहता है और मेरे हृदय अंकन में बसता है। तब कहा है वचन कर्म मन मोर गति भजतु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा निष्काम। तो जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति का ध्यान हो, चिंतन हो, मनन हो और जो निष्काम भाव से मेरे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, मनन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ, विराजमान करता हूँ। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास किया। तो भगत जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिकनावा, ए विधि नए कछुक दिन बीती, गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण। तो पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को जो ज्ञान की पराकाष्ठा से भगवान रामचंद्र ने पूर्ण समर्पण किया, तो इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख की प्राप्ति की, सुख का अनुभव किया, भगवान की वास्तविक शक्ति को प्राप्त किया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए वह कुछ दिन बीत गए। तब लक्ष्मण राम सीता के अंतःकरण में भगवान की वास्तविक शक्ति का संचार हुआ। तब पंचवटी में रहते रहते आगे क्या होता है, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दशा। ऋषि मुनि अनेकों देवी देवता अनेक प्रकार के मायावी स्वरूप के अवतारी पंचवटी में विराजमान करते थे और ऋषि मुनियों को दारुण दुख देते थे। तब रावण जो 10 वीर भुजाओं वाला था, लंका में प्रवास करता था, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण बहनी, पंचवटी सो गई दोबारा देगी पितल गई। तब उन्होंने लंबे अंतराल के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में पर्णकुटी बना करके रहने लगे, तब शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, वह जो नागिन के समान भयानक और अद्भुत थी, दुष्ट हृदय की थी
वह एक बार पंचवटी में आ गई और दोनों राजकुमारों देखकर वह विकल काम से यानी भौतिक अपेक्षाओं से रत हो गई। तो भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके उसके अंदर, उसके मन में, उसकी इंद्रियों में काम भावनाओं का प्रवेश हुआ। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निखरगारी होय विकल सग मन ही रोकी जिमी रवि मन द्रव रवि बिरो। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि कागभूषणी जी इस समय जब कागभूषणी जी वहाँ पंचवटी में रहते हैं, वह कहते हैं कि हे गरुड़ जी से कहते हैं कि शूर्पणखा जैसी राक्षसी यानी धर्म ज्ञान शून्य और काम में अंधी, उसको किसी प्रकार के अनेकों प्रकार की काम वासनाएं हैं, काम में हमेशा अंधी रहती है। और स्त्री मनोहर पुरुष को देख करके, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो भी हो, उससे विकल हो जाती है और मन नहीं रोक पाती है। जैसे सूर्य क्रांत मणि सूर्य को देख कर के द्वित हो जाती है, उसी प्रकार ज्वाला से वह पिघल जाती है। इस प्रकार सूर्य के चमक से, सूर्य के स्वरूप से अनेक चीज़ें जो हैं पिघल जाती हैं, उसी प्रकार वह भी सुंदर भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके वह भी भौतिक आसक्तियों में अपने मन को परिवर्तित करती है। रुधिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। तब पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण जब विराजमान थे, भगवान के स्वरूप का शूर्पणखा को कोई भी ज्ञान नहीं था। वह अपनी राक्षसी माया में उतर आई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोलने लगी कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष इस संसार में है और न मेरे समान कोई नारी, और विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत ही विचार कर रखा है। इससे मेरा हृदय बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से काम वासनाओं में डूब चुकी हूँ। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूँ खोज लोक त्यों नाही। और मेरे योगी पुरुष वर इस जगत, इस पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा है, अर्थात इसी में मैं अब तक कुमारी और अविवाहित हूँ, क्योंकि मैं अपने लायक वर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप मैं मतलब तीनों लोगों में भ्रमण करते करते मायावी शक्तियाँ से विराजित है। अब तुमको देखकर कुछ मन मान रहा है और मेरा चित्त आप में चला गया। भगवान राम जी के समीप आकर के वक़्त सीता ही चिता ही कही डूबाता, आही कुमार मोर लघु गाता, गई लक्ष्मी मन रिपु भगते, भगनी जानी प्रभु विलोक बोले मधुबानी। तो सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई यानी कुमार है, उसकी वह शादीशुदा नहीं है। यह लक्ष्मण रिपु भगन जानी। तब वह लक्ष्मण के पास उनको भेज देते हैं। लक्ष्मण के पास जाती है
प्रभु विलोक बोले मधुबानी। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोलते हैं, कहते हैं, सुंदरी सुन में उन कर राशा। यानी लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी की परछाई हैं, उनके अनुसार वो रहते हैं, उनकी छत्र छाया में रहते हैं। भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से उनको इससे पहले ज्ञान दिया है, तो तब वह सुवर्णखा से कहते हैं कि सुंदरी सुन में उनकर दासा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ। पराधीन सपने सुख नहीं, और पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। पराधीन नहीं तो छुपाना, यानी तुम्हें सुविधा या सुख नहीं होगा, क्योंकि तुम पराधीनता में रहोगी। क्योंकि राक्षसी माया थी, भगवान ने अपने स्वरूप को बचाना था, तो कोई न कोई बहाना करना था। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थवान हैं, कौशलाधीश हैं और कौशलपुर के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। वे जो कुछ कह रहे हैं उन्हें सब जसता है, उनको सब समर्थवान है, सर्वशक्तिमान है। सेवक सुख व मान भिखारी। सेवक सुख चाहे भिखारी, सम्मान चाहे व्यसनी, धन शुभ रति व्यभिचारी। और व्यसनो जिसे जुए, शराब, अनेक प्रकार के व्यसनों आदि में, व्यसन में जो व्यथित रहते हैं, जो व्यसनों में आसक्ति जिनकी रहती है, लोभी जसु चाह चार गुमान। और धन और व्यभिचारी, शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, यानी जो धन की आस्था जो होती है, व्यभिचारी जो है वह शुभ गति, और लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म यानी काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध देना चाहते हैं। तो अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। यह कभी भी, यानी जो व्यसनी लोग होते हैं वह असंभव को संभव करना चाहते हैं, यह कभी भी चरितार्थ नहीं हो सकता। पुण्य फिरे राम निकट शोभाई। तो बार बार फिर वह लक्ष्मण जी को छोड़ करके, जब लक्ष्मण जी ने उसको अनेक प्रकार के बात सुनाए, लौटकर श्री राम जी के पास जाती है। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। तब प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया कि मेरा विवाह हो चुका है और लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ है। तो उसके मन को मनाने के लिए वह एक दूसरे के पास भेजते हैं। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरेगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा, जो तुन तोर लाज परिहरेगी। यानी लज्जा की तृण तोड़कर, अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अपनी लज्जा को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अर्थात जो निपट निलज्ज होगा वही तुमको बर सकता है, और किसी कोई भी तुमको बरने में समर्थवान नहीं हो सकता। तब खिसियाँ राम कहीं गए। तब वो खिसिया करके, जब लक्ष्मण ने अपने पूर्ण रूप से ऐसी बात कह दी कि तुम बरने लायक नहीं हो, और तुमको जो बरेगा वह निपट ही निलज्ज होगा, और उसकी कोई मर्यादा नहीं होगी। रूप भयंकर
प्रवर्तित भई। तब वह मायावी रूप धर करके उन दोनों बालकों को जान करके, बालक जान करके अपना भयंकर रूप धारण करती है। सीतहि सबई देह अगुराई। तो उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी को भयभीत होते देख करके भगवान रामचंद्र जी संकोचित हुए, संकोच में पड़ गए। कहा अनुसन शयन बुझाई। तब रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान गुणकीन। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अब इसका अंत करना, इसको कैसे न कैसे परास्त करना जरूरी है, क्योंकि यह हम लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देगी, हमको हमारे पर्णकुटी में आकर बार बार हमको परेशान करेगी। तब उन्होंने लक्ष्मण की तरफ संकेत किया, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान गुणकीन। तो लक्ष्मण जी से कहा कि फुर्ती से उसके बिना नाक कान के कर दो, जिससे यह हमको परेशान न करे। और ताके कर नयन कहो मनो चुनौती दी। मानो उसके साथ रावण को चुनौती दे दी। तो यहीं से भगवान रामचंद्र जी ने उनका जो लक्ष्य था कि रावण का अंत करना, बड़े बड़े राक्षसों का अंत करना, तो शुरुआत जो है शूर्पणखा से हुई, जिन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को पंचवटी में भौतिक अपेक्षाओं, आस्थाओं, भौतिक मायावी रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की काम वासनाओं का परिहार किया और भगवान राम लक्ष्मण को परेशान करने के भावों को दर्शाया। तब जब भगवान क्रुद्ध हो गए तो उन्होंने उसका नाक कान काटने का मन बनाया। और यहीं से रावण के साथ भगवान का बैर शुरू हो गया। शुरुआत यहीं से होगी। यहीं से रामचरितमानस की लीला, भगवान राम जी की लीलाएं बदलती हैं। शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण काट देते हैं और जिसके परिणाम से वह फिर अपने भाइयों का सहारा लेकर उनके पास जाती है। आगे के प्रसंग में है। तो आज के प्रसंग में लक्ष्मण जी को प्राप्त ज्ञान और पंचवटी में भगवान राम जी का निवास और पंचवटी में किस प्रकार से शूर्पणखा का प्रवेश होता है, वह अनेक प्रकार की काम वासनाओं में आसक्त होकर के भगवान राम लक्ष्मण को के कार्यों में विधान डालती है, बार बार वहाँ आकर के उनको परेशान करती है। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया कि लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया जाए, मानो उनके हाथ जो है रावण को, उनके साथ ही जो है हाथ जो है रावण को चुनौती दे दी। शूर्पणखा क्योंकि रावण का अंत करने के लिए ही भगवान राम पंचवटी में पधारे थे, वनों में आए थे। तो रावण ही एक ऐसा राक्षस था जो इसका अंत करना बड़ा ही कठिन था। तो भगवान रामचंद्र ने इसी चीज़ का संकल्प लिया। इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप यहीं से रामचरितमानस का जो उतार चढ़ाव है और वह आगे किस प्रकार से भगवान राम आगे का वर्णन होता है, रावण किस प्रकार की क्रियाएं करता है, भगवान राम जी की क्या लीलाएं हैं, उनका वर्णन होगा। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस का इसी का अनुसरण करते रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।